Okay. Okay. Marxist approach. Okay. Marxist theory. जो भी हो, मार्क्सिस्ट थ्योरी का जो भी एक्सप्लेनेशन हो अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द स्टेट, ओके, हमेशा कीप इन माइंड कि मार्क्सिस्ट ने ज्यादातर अपना एनालिसिस, ओके, ज्यादातर नहीं, मार्क्सिस्ट ने अपना एनालिसिस बेसिकली दो फैक्टर्स यानी दो एस्पेक्ट पे बेस किया हुआ है. ओके, मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशन इट हैज बीन बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और मार्क्सिस्ट थ्योरी दो एस्पेक्ट पर आधारित है. द फर्स्ट थिंग इज दैट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. ओके, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम लोगों ने मार्क्सिस्ट पढ़ रहे थे, तो जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो तब हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं. फिर भी मार्क्सिस्ट ने किस आधार पे उस सोसाइटी को वो किया था, एक्सप्लेन किया था. द फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स मोड ऑफ प्रोडक्शन या मेथड ऑफ प्रोडक्शन. दैट मीन्स उस पर्टिकुलर स्टेज में किस प्रकार के उत्पादन विधि थे. ओके, तो मार्क्सिस्ट का एक्सप्लेनेशन हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर आधारित होते हैं, कि जिसमें जैसे कि मोड ऑफ प्रोडक्शन. और द सेकेंड इज मार्क्सिस्ट का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो है, द सेकेंड वन इज क्लास डिफरेंशिएशन. ओके, दैट मीन्स हैव्स नॉट या bourgeois proletariat. Okay, so हमेशा keep in mind कि whenever we are talking about the Marxist theory or Marxist theory, ये दो चीज हमेशा होते हैं. Clear? Now, when we are talking about Marxist approach to the इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर मार्क्सिस्ट का विचारधारा हम जब भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दो फैक्टर्स आएगा ही. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उससे पहले मार्क्सिस्ट अप्रोच फर्स्ट इट वाज मार्क्सिस्ट का जो भी थिंकर्स थे, दे हैव बीन क्रिटिकल टू बोथ imperialist approach and the nationalist approach. ये जो दो अप्रोच हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यानी साम्राज्यवादी विचारधारा या अप्रोच और दी नेशनलिस्ट अप्रोच. नाउ साम्राज्यवादी विचारधारा या कॉलोनियलिस्ट अप्रोच को क्यों मार्क्सिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, क्यों आलोचना किया? क्योंकि जो ये साम्राज्यवादी विचारधारा जो थे वो भारत प्रति और भारतीय प्रति वो एक डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण विचार रखते थे. ओके, दैट मीन्स दे imperialist thinker, they think themselves superior, isn't, and Indian as inferior. उन लोग का एक भेदभावपूर्ण एक दृष्टिकोण थे जो मार्क्सिस्ट ने क्रिटिसाइज किया. इसके साथ साथ मार्क्सिस्ट ने नेशनलिस्ट अप्रोच को क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि हमें पता है कि मार्क्सिस्ट अप्रोच में दो प्रकार के क्या थे, विचारधारा थे. एक विचारधारा का ये मानना था कि द इंडिया एज अ नेशन इट वाज या इट इज एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम. यानी पहले से ही एक नेशन के रूप में भारत क्या था, एक राष्ट्र है. ओके, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया था, हिस्ट्री में जाके या इंडिया का जो भी पास्ट में जाके उस राष्ट्र के जड़ को खोजने की चेष्टा किया था. लेकिन मार्क्सिस्ट का ये मानना है कि मार्क्सिस्ट ने इसी को लेकर नेशनलिस्ट विचारधाराओं को आलोचना किया, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि भारत एज ए नेशन पहले से इट वाज नॉट एग्जिस्टेड. ये तो एक मॉडर्न फेनोमेना है. ओके, ये एक मॉडर्न फेनोमेना है. और जो नेशनलिस्ट थिंकर्स जो कर रहे हैं वो क्या है, वो गलत है, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन इज अ मॉडर्न फेनोमेना. ओके,
अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो मार्क्सिस्ट ने ये बोथ अप्रोचेस को क्रिटिसाइज किया, बिकॉज इन अप्रोचेस ने दे पे for not paying attention to the factors like economic factor, that means आर्थिक जो फैक्टर्स होते उन लोगों को ध्यान नहीं दिया जब भी वो नेशनलिज्म, भारत में नेशनलिज्म को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आर्थिक फैक्टर्स को दे इग्नोर। एंड सेकेंडली उन लोगों का ये मानना है कि भारत में तो विभिन्न वर्ग है, क्लासेस है, तो ये वर्ग डिफरेंशिएशन को भी इन दो अप्रोचेस ने क्या किया, इग्नोर करके नेशनलिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो मार्क्सिस्ट ने इन दोनों अप्रोचेस को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, यहां तक क्लियर? Is it clear? यहाँ तक clear? Okay. Now the second thing is, now अब like as I said earlier कि earlier मैंने क्या बोला था कि मार्क्सिस्ट का जो भी explanation है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन और क्लासेस पर आधारित होते। तो इसी दृष्टिकोण से मार्क्सिस्ट ऑल्सो अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन और एनालाइज द इंडियन नेशनलिज्म। ओके, now according to Marxist approach or Marxist historian, they view that कि yes, इंडिया में क्या था कि there was a contradiction between the imperialist यानी ब्रिटिश and imperialism, imperialism means साम्राज्यवाद, that means जो है ब्रिटिशर्स and the Indian people। वहां पर इन दोनों के बाद इन दोनों के बीच में क्या है, हाँ, कंट्राडिक्शन यानी संघर्ष है। ओके, बट इसके साथ साथ मार्क्स ने ये भी बोला कि दोनों के संघर्ष के साथ साथ इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी के भीतर भी वर्ग ऐसे कंट्राडिक्शन या विरोधाभास या द्वंद्व देखने को मिलता है। ओके, तो मार्क्सिस्ट ही इज टॉकिंग अबाउट टू टाइप ऑफ कंट्राडिक्शन। एक है ब्रिटिशर्स एंड द इंडियन पीपल या इंडियन सोसाइटी, और विद इन इंडिया, और दूसरे में क्या है, इंडियन सोसाइटी के भीतर भी डिफरेंट क्लास होने के कारण, डिफरेंट वर्ग होने के कारण वहां पर भी क्या है, कंट्राडिक्शन है। ओके, अकॉर्डिंग टू Marxist, according to Marxist thinker, okay. So and this contradiction जो है, that means Indian society के भीतर में जो भी वर्ग का जो भी differentiation है, विभिन्नता है, उसको that cannot be ignored, उसको हम लोग ignore नहीं कर सकते। Okay, so now and Marxists, they also believe that India, it was not always nation। भारत पहले से ही राष्ट्रीय नहीं है। ओके, ये पहले से राष्ट्रीय नहीं है, लेकिन it as a nation which was being created in modern times, यानी आधुनिक समय में ये एक नेशन के रूप में इसको बनाया गया है। और इस जो किसके द्वारा बनाया गया है, ये एक जिसमें ये जो आंदोलन जो है, स्वाधीनता आंदोलन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेकिंग इंडिया एज अ नेशन। ओके, सो इसके अलावा भी मार्क्सिस्ट का ये मानना है कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। भारत के लिए ये एक ब्लेसिंग से। ओके, क्यों एक ब्लेसिंग से? बिकॉज भारत को, बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश रूल के कारण ही क्या है कि ये भारत क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो यहाँ पर
ब्रिटिश रूल को मार्क्सिस्ट दे viewed as a blessings in disguise. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मार्क्सिस्ट थिंकर्स है जिनने विभिन्न एंगल से इंडियन नेशनलिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है. ओके, नाउ when they were explaining, जब वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे तो जो उन लोगों का ये मानना है कि ये जो मूवमेंट है, जो ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे, वो एक जब डेवलपमेंट हो रहा था, दैट मीन्स जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा था. मॉडर्नाइजेशन मीन्स भारत भी स्लोली एंटरिंग टू द कैपिटलिस्ट स्टेज में जब वो जा रहे थे, कैपिटलिज्म में घुस रहे थे, तो एक सर्टेन पॉइंट में ये आंदोलन का शुरुआत हुआ. ठीक है. सो द इंडिया जो पहले क्या था, फ्यूडल स्टेज में था, दैट मीन समांती अवस्था में जो थे, वो अब किसमें, कैपिटलिज्म स्टेज में क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर जो डोमिनेंट क्लास है, जो इंडिया, इसलिए इंडिया का जो भी डोमिनेंट क्लास है, वर नॉट द फ्यूडल, मतलब जो कृषि प्रधान स्टेज में जो होता है ना, फ्यूडल लॉर्ड, जमींदार, वो लोग नहीं है, बट बुर्जियो. बुर्जियो मीन्स अगर इंडिया कैपिटलिस्ट स्टेज में अगर घुस चुका है, तो वहां पर ऑब्वियसली वहां का क्लासेस क्या होगा, कैपिटलिज्म में पूंजीवादी और वर्कर्स होगा ना. यानी जिसको बुर्जियो, जो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन का जो है मालिक जिसके पास है, दे आर द बुर्जियोस, एंड जो जिसके पास नहीं है, दे आर द प्रोलेटेरिएट. तो लोग भारत, इसलिए जब कैपिटलिज्म में मतलब कैपिटलिज्म स्टेज में यानी कैपिटलिज्म फेज में जब घुस चुका है, तो यहाँ पर फ्यूडल क्लास यानी जमींदार या जो कृषक, क्या बोलते हैं, लैंड ओनर जो मालिक है, ये लोग डोमिनेंट फोर्स नहीं है, डोमिनेंट क्लासेस नहीं है, प्रमुख नहीं है, लेकिन यहाँ पर बुर्जियो डोमिनेंट क्लास है. ओके. सो यहाँ पर एंड ब्रिटिश शासन के दौरान ही, ओके, ब्रिटिश रूल के दौरान ही क्या हुआ, भारत कैपिटलिज्म यानी मॉडर्नाइजेशन इन अदर टर्म्स में एंटर कर चुके हैं. ठीक है. तो यहाँ पर भी क्लासेस क्या है कि बुर्जियो एंड द वर्कर्स. इसके अलावा भी लाइक मार्क्सिस्ट थिंकर लाइक एम एन रॉय का ये मानना है कि भारत का जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन थे, ये एक क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. ओके, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड जो बुर्जियो के लिए ये आंदोलन, ये इंस्पिरेशन है. क्योंकि ये एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो 19th सेंचुरी में, जो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, डेवलप हुआ. 19th and 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ. किसके छत्र छाया में, साम्राज्यवाद के छत्र छाया में ये डेवलप हुआ. सो द इंडियन नेशनलिज्म ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. ठीक है. और ये जो इंडिया का जो भी यूथ, मतलब जो आंदोलनकारी है, यूथफुल आंदोलनकारी, इन लोगों को मार्क्सिस्ट ने क्या बोला है कि मार्क्सिस्ट अप्रोच ने ये एक यूथफुल बुर्जियो है. ये बुर्जियो, दे आर द बुर्जियोस. ओके, दैट मीन्स बुर्जियो मीन्स बुर्जियो एंड प्रोलेटेरिएट. बुर्जियो समझते हो, जिसके पास जो एक सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग क्लास होते हैं, दे आर द बुर्जियो. ठीक है.
जो यानी इन डिफरेंट एस्पेक्ट वो स्ट्रॉन्ग क्लास होते हैं। अगर सिंप्लीफाई अगर हमें बोलना है तो मार्क्सिस्ट के अनुसार कि जो जिसके पास साधन है उत्पादन का, या अगर धनी है, या हम लोग ये भी बोल सकते जो एक संपत्ति का मालिक है, तो ये नेशनल मूवमेंट को क्या क्या बोल एम एन रॉय ने क्या कहा, ये एक जो भी बुर्जियो जो यूथ है उन लोगों के द्वारा किया गया है, और ये एक पॉलिटिकल, उन लोगों का एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मार्क्सिस्ट अप्रोच ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस तरह से देखा, हाउ इट व्यूड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। As we know that Indian National Congress, it was formed in 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, isn't? तो हमें और मार्क्सिस्ट अप्रोच ने ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन को भी क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है इन द सेंस दैट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी गठन था वहां पर कैसे लोग होते थे, जो those who are the elite section or those who are the क्या बोलते हैं उसको, जो जमीन के यानी धनी एजुकेटेड मतलब वेल ऑफ पीपल ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या इनिशियल स्टेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर होते थे। तो ये एक बुर्जियो का ही एक संगठन था इनिशियल, पहले। ओके, ठीक है, समझ में आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो गठन के बारे में भी मार्क्सिस्ट का ये मानना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी मेंबर्स है, जो भी सदस्य होते थे, वो वेल ऑफ फैमिली के होते थे, वो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो एलिट सेक्शन होते थे। ओके, दैट मीन्स जो मतलब कॉमन पीपल जो होते थे, वो लोग they were not as a member of Indian National Congress, clear, but the people who are the elite, the people who are Western educated, they were the members of the Indian National Congress. समझ में आया था? Nature of Indian National Congress, it was like loyal to British. Okay, loyal to British, that means, but later on there was a transformation, क्योंकि पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश के विरुद्ध में उग्र रूप से कोई विरोध नहीं करते थे, isn't? So later on this character changed and it's began to change, adopt a national role. तो यहाँ पर now कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका क्लास बेस भी चेंज होना शुरू किया। ओके, क्योंकि इनिशियल स्टेज इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट को भी अगर हम लोग देखें, व्हेन द मार्क्सिस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट को भी अगर देखें तो सिर्फ द अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द लैंड ऑनर और वी कैन से न्यू इंडस्ट्रियल बुर्जियो और वेल टू डू इंटेलेक्चुअल पीपल ही दे वर ये आंदोलन कर रहे थे नेशनलिस्ट मूवमेंट में। हाँ, साधारण जनता का उतना हिस्सा या भागीदारी कम नहीं था। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्लोली ये कैरेक्टर चेंज होके, स्पेशली आफ्टर द वॉर क्या होने लगा, वर्ल्ड वॉर क्या होने लगा कि कॉमन पीपल लाइक मासेस, साधारण जनता हो या इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस हो, वो भी उन लोगों का भी प्रेजेंस देखने को मिलने लगा। दैट मीन्स ये इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में
the people from the all section of the society, they also begin to participate. Okay,